इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। आज हम 128 अर्घ सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रभु के चरणों में समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। 128 अर्घ पंचम बलय की पूजा, और उस पूजा में कह दिया, मनोयोग कृत जिय संसारी, क्रोध आरंभ करत दुख हकारी, तासों रहित सिद्ध भगवाना, अंतर शुद्ध करु निज ध्याना। हे भगवान, जो आपने पाप के द्वार बंद कर दिए, 108 पाप आने के आश्रव है, 108 पाप आने के द्वार है। पहले हमें यह समझना है कि पाप और दोष में क्या अंतर है। पाप किसे कहते हैं और दोष किसे कहते हैं। पाप और दोष में इतना ही अंतर है, जो चीज हम अपने जीवन में नियम नहीं लिए उनका हमें सतत पाप लग रहा है। जो चीज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो चीज हम कर भी नहीं रहे हैं और हमने उसका नियम भी नहीं लिया है, उसका हमें पाप लग रहा है। और हमने कोई व्रत ले लिए हैं, उसका पालन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें दोष लग रहे हैं। अगर हम शराब नहीं पीते हैं लेकिन हमने त्याग भी नहीं किया, हमारे मन में भाव आता है कि हम पीते ही नहीं है, तो त्याग क्यों करना, तुम्हें पाप लग रहा है। अगर आप रात्रि भोजन नहीं करते और नियम नहीं लिया है तो आपको सतत पाप लग रहा है, और ले लिया और मन में भाव भी आ गया तो दोष लगेगा। जो व्रत नियम संयम नहीं लिए हैं उनका तुम्हें पाप लग रहा है, और जो व्रत नियम संयम ले लिए हैं उनमें कभी मन चलायमान हो जाए, मन चंचल हो जाए, तो केवल उसमें दोष लगते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाप से बचने का प्रयास करो, दोषों की चिंता मत करो। पाप से बचने का प्रयास कर लिया तो दोषों का तो निराकरण, प्रतिक्रमण भी है, प्रत्याख्यान भी है, प्रायश्चित भी है, लेकिन पापों का क्या करोगी। सतत पापों का आश्रय हो रहा है। जो चीज तुम्हारे जीवन में उपयोगी नहीं है उन्हें छोड़ दो हमेशा के लिए। भले ही वो तुम नहीं इस्तेमाल करते हो, लेकिन छोड़ने का प्रयास करो। अगर छोड़ दोगे तो उतने पापों से तुम बच जाओगे। और अगर वो छोड़ने के बाद, बहुत से लोग घबराते हैं व्रत नियम संयम लेने से, इसलिए कि पालन नहीं हुआ तो क्या होगा। हमारी तुम्हारी बुद्धि, पालन नहीं हुआ, हाँ, दुकान चली नहीं तो क्या हुआ, ऐसा सोचा था दुकान खोलने के पहले। हाँ, शादी करने के पहले ये सोचा था कि सुख नहीं मिला तो क्या होगा। संसार में संसार की चीजें करने के पहले इतना नहीं सोच पाते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। केवल धर्म में ही सोचते रहते हो, मोक्ष मार्ग में ही सोचते रहते हो। हम अपने कल्याण के बारे में कितना सोचते हैं, कितना विचार करते हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा, उसकी चिंता मत करो। आप इतना ही विचार करने का प्रयास करो जीवन में कि जो चीज हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है, इनका लेना देना नहीं है, जो चीजें हमें कल्याण में कारण नहीं है, उन्हें छोड़ते चले जाओ। एक एक करके जैसे जैसे छोड़ते चले जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा उठाव अंतरंग से उठता चला जाएगा। बाहर में वस्तु को छोड़ते हैं तो बाहर में आदमी ऊपर उठता है, और अंतरंग से वस्तु को छोड़ते हैं तो अंतरंग में उसकी तरक्की शुरू हो जाती है। ख्याल करना, हमें इतना ही विचार करना है कि अपने जीवन में जिन वस्तुओं को, जिन क्रियाओं को, जिन चीजों को, जिन लोगों से हमें अपने जीवन में कोई लेना देना नहीं है, उनको हम क्यों अपने जीवन में सारभूत बनाने का प्रयास करें, उन्हें छोड़ने का प्रयास करो। जब छोड़ देते हो, अगर उसके बाद तुम्हारे मन में कभी भाव आता है तो तुम्हें दोष लगेंगे। और दोषों के लिए आचार्यों ने कह दिया प्रतिक्रमण करना। अतिक्रमण, व्यतिक्रमण
अतिचार, अनाचार, 4 चीजें। अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार, अनाचार, इनका प्रायश्चित है, इनका प्रतिक्रमण है, इनके दोषों से तुम निर्वृत्ति को प्राप्त हो सकते हो। अतिक्रमण, जैसे आपने रात्रि भोजन का नियम ले लिया, आप करते नहीं हो, फिर भी आपको नियम लेना जरूरी होगा। ख्याल करो, जो पैसा बैंकों में जमा होता है ना चालू खाते में, उनका इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एफडी बन जाए तो उसका इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा आप लोग बताते हो। जो स्कूलों में पढ़ाई करने जा रहे हैं, आ रहे हैं, एडमिशन नहीं हुआ है, उनका तो ज्ञान तो बढ़ जाएगा, लेकिन डिग्री लेने के लिए एडमिशन करना जरूरी है। आप विचार करके रखना, गाड़ी आपके पास है, गाड़ी मंजिल तक पहुंचा तो देगी, लेकिन ब्रेक नहीं होना गाड़ी में तो दुख 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 ब्रेक फेल हो जाए। अशोक भाई, आप विचार करके रखना, ये लगता है कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वो गाड़ी कहीं भी ठुक सकती है। इसीलिए जीवन में जो तुम त्याग कर रही हो, अगर तुमने संकल्प नहीं किया, अगर तुमने नियम नहीं लिया, अगर तुम उससे बंधे नहीं, तो वो सब चालू खाते का मामला है। बिना एडमिशन की स्कूल की पढ़ाई है, बिना ब्रेक की गाड़ी है, चल रही है तब तक, चलती का नाम गाड़ी, खड़ी हो जाए तो खटारा। ख्याल करके रखना, अगर तुम छोटे भी संकल्प कर लेते हो, छोटे भी नियम ले लेते हो, तो विचार करना उसका सतत आपको पुण्य लगना प्रारंभ हो गया। आप शादी की पार्टी में भी चले गए, आपका नियम है रात्रि भोजन नहीं करना, वैसे तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन व्यवहार धर्म भी तुम्हारा निभाने के लिए तुम्हें कई बार जाना पड़ जाता है। रात्रि भोजन का त्याग है, शादियों में हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, केवल लिफाफा ही दे के आ जाएंगे, जाना पड़ता है, व्यवहार धर्म है आपका निभाने के लिए। लेकिन विचार करके रखना, उस वक्त जितना लोगों को आश्रय चल रहा है, उतना आश्रय तुमको नहीं होगा, केवल तुमको मन संबंधी होगा। इतना ही विचार करो। हमने कभी कोई चीज का नियम लिया, संकल्प कर लिया, जब भी नियम लो खाली हाथ नहीं लेना, चावल चढ़ा कर लेना। अभी हमारे उपवास वाले सब लोग आए, हमारे अध्यक्ष जी के घर से, क्या नाम, शर्मिला बहन, उन्होंने तुरंत पहले श्रीफल लिया, फिर सबने हाथ लगा लिया और चढ़ा दिया। ये संकल्प हो गया। खाली हाथ नियम लेने से खाली खाली रहोगे। हमें नियम लेना है तो संकल्प पूर्वक नियम लेना, और संकल्प पूर्वक जब नियम लेते हैं, उसका सतत तुम्हारा पुण्य आश्रव शुरू हो जाता है। कितने विकल्प खत्म हो गए, 56 प्रकार के भोग, ये खाना है या वो खाना है, ऐसा लेना है या वैसा लेना है, उसने पूछा नहीं, इसने किया नहीं, सब विकल्प खत्म है तुम्हारे। बस अब अपने आप को आत्म उन्मुखी बनाने का प्रयास करो, अपने उस तपस्या को अपने अंदर लाने का प्रयास करो। इन तपस्वियों ने, जिन्होंने आज 5वां उपवास चल रहा है, ख्याल करो 5 दिन हो गए, इन्होंने एक बार पानी पिया होगा, किसी ने पानी भी नहीं पिया होगा, किसी ने और कुछ भी जैसा किया वैसी साधना चल रही है। अब अगर इनने व्रत लिया, नियम लिया, तो इनके मन में अगर कहीं विचार आ जाए, वैसे अक्सर यही होता है, हमें वैसे खाने के सपने आए या ना आए, लेकिन जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन सपने में खाना आ ही जाता है, खाने की वस्तुएं याद आ जाती हैं कि हमें क्या करना है। अभी नहीं, 8 दिन के बाद पारना का समय जब आएगा, 9वें दिन, तब ये लगेगा कि इस चीज से पारना हो जाए, उस चीज से पार, तो केवल दोष लगेंगे, पाप नहीं लगेगा। आप लोग भोजन नहीं कर रहे हो तो भी पाप कमा रहे हो, और ये भोजन नहीं करके पानी पिएंगे तो केवल इन्हें दोष लगेगा। मन में विचार आ गया, अतिक्रमण, उस विचार को करने के लिए हम आगे बढ़ने लगे, व्यतिक्रमण, उस विचार को पूर्ति करने के लिए हमने सामान को इकट्ठा कर लिया, अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार, और वो कार्य करने के लिए तैयार हो गए बिल्कुल, और यहां तक आचार्यों ने कह दिया वो कार्य कर लिया तो अतिचार हो गया।
और बार बार करेंगे तो दुराचार हो जाएगा, और दुराचार में तो सारे व्रत भंग हो जाते हैं, सारी चीजें भंग हो जाती हैं, फिर हमको उसके लिए छेदो स्थापना करना पड़ता है। तो आप विचार करना, कभी कोई नियम लिया है, अगर मन में कभी विचार आ जाए तो ये नहीं सोचना व्रत खत्म हो गया, अतिक्रमण हुआ। और हमारे प्रतिक्रमण में हम लोग पढ़ते हैं अतिक्रमण, प्रतिक्रमण, अतिचार, अनाचार, इनका प्रतिक्रमण के माध्यम से हम प्रायश्चित कर कर दोषों से निवृत्त हो जाते हैं। तो आप इतना विचार करें, जो चीजों का त्याग नहीं किया उसका पाप लग रहा है, और जो चीजों को त्याग कर दिया उसमें केवल दोष लग रहा है। पाप से पहले बचने का प्रयास करो। अब दोष जो लग रहे हैं, उन दोषों से बचने के लिए हम सावचेत हो जाएं। हम इतना सोच लें, इतना विचार कर लें, जीवन में मन में इतना विचार कर लें कि इन दोषों से कारण से हमने पता नहीं कब कब तक संसार में भ्रमण किया है। पाप आने के द्वार 108, ख्याल करो। आपने कभी विचार किया, हम भगवान के नाम के आगे कितना लगाते हैं? 1008। मुनियों के आगे, आचार्यों के आगे और साधुओं के, उपाध्याय के आगे कितना लगाते हैं? 108। माता जी के आगे, छुल्लक जी के आगे कितना लगाते हैं? 105। और आप लोगों के आगे कितना लगाते हैं? श्रीमान, श्रीमती। एक जगह मैंने पूछा था, मैंने कि आप श्रावकों के आगे या गृहस्थों के आगे कितना लगाते? तो बोला 420 लगाओ महाराज, वही चलेगा। लेकिन नहीं, आप लोगों के आगे भी कुछ लगना चाहिए। आप लोग खुद ही लगा लेते हो। ख्याल करके रखना, 1008, 108 और 105। कई बार आपके मन में विकल्प चलता होगा, विचार चलता होगा, क्यों लगाते हो? कई बार तो हम लोग जब रास्ते से बिहार कर रहे थे तो जयकारा लगाए जा रहे थे, 108 फलाने फलाने महाराज की जय। एक आदमी बैठा बैठा गिन रहा था वहां पर, जी 108 नंबर के गए हैं, 109 नंबर वाले कब जाएंगे? उसे नहीं मालूम था। इसका रीजन है, भगवान ने आज जो हम आराधना कर रहे हैं, 108 पाप के द्वार बंद कर दिए। पहले तो 1008 का समझ लो, तीर्थंकर को 1008 लगाते हैं, इसके 5 कारण हैं। पहला कारण है तीर्थंकर भगवान को 1008 लगाने का, कि जब भगवान का जन्म होता है तो सौद्रमेंद्र भगवान को देखता है तो 1008 नेत्र बनाता है पूरे शरीर में। 1008 नेत्रों से भगवान को देखने का प्रयास करता है, फिर भी तृप्त नहीं हो पाता है, फिर भी वो अपने आप को पूर्ण नहीं पाता है। तब प्रज्ञा चक्षु से देखता है, तब भगवान को कहता है कि भगवान अब मैं तृप्त हो रहा हूं, लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि संसार की सारी शुद्ध पुद्गल परमाणुओं से आपका शरीर बना। 5 कारणों से भगवान के नाम के आगे 1008 लगाते। पहला कारण है 1008, क्योंकि भगवान को 1008 नेत्रों से देखते हैं। दूसरा कारण है भगवान का अभिषेक जो होता है वो 1008 कलशों से होता है। तीसरा कारण है भगवान के शरीर में 1008 लक्षण हैं। उन्हीं लक्षणों में से एक दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वो चिन्ह रखते हैं, इसीलिए भगवान को भी 1008 लगाया करते हैं। चौथा कारण है भगवान की जब स्तुति करते हैं तो 1008 नामों से भगवान की स्तुति करते हैं, इसलिए भगवान के नाम के आगे 1008 लगाते हैं। इन 4 कारणों के कारण से भगवान के नाम के आगे 1008 लगाते हैं। विचार करना, 1000 नामों से स्तुति, 1008 लक्षण, 1008 कलशों से अभिषेक, 1008 सौद्रमिंद अपने हाथ बनाता है और अभिषेक करने का प्रयास करता है। जब तांडव नृत्य करता है तब सौदामेंद्र पूरे अपने नृत्य को इतना तांडव नृत्य करता है, तब भी भगवान की स्तुति करता है। इस कारण से उनके नाम के आगे 1008 लगाते हैं। मुनियों के आगे 108, उन्होंने पाप आने के 108 द्वार बंद कर दिए। कौन कौन से हैं 108 पाप आने के द्वार? विचार करना।
मुनियों के 108 पाप आने के द्वार बंद कर दिए। वैसे तो यहाँ पर जो आचार्यों ने कहा है वो ही मुनियों के पाप आने के द्वार बंद हो गए हैं। जो यहाँ पर हम 128 सर्ग चढ़ाएंगे उसमें 108 पाप आने के द्वार बंद कर दिए। मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, समरम, समारम, आरम, 9 हुई। मन, वचन, काय को कृत, कारित, अनुमोदना से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाते हैं। कृत, कारित, अनुमोदना को समरम, समारम, आरम से गुणा करेंगे तो 9 या 27 हो जाते हैं। 27 को क्रोध, मान, माया, लोभ से गुणा करेंगे तो 27 को 108 हो गए। कितने हो गए? अब आपको 108 नाम गिनने की जरूरत नहीं है। मन आपके पास है, जो सोच विचार की शक्ति आपकी है उसे मन कहते हैं। मन से कभी भी क्रोध मत करो। वचन, जो आप बोलते हो उसे वचन बोलते हैं। वचन से, मुख से कभी कोई को गलत शब्द मत बोलो। मन, वचन, काय, शरीर से कभी किसी के ऊपर हाथ पैर मत मारो। तीनों से आप अपने आप को बचाने का प्रयास करो। मन से भी, वचन से भी और काय से भी। मन माने मन में विचार करना, वचन माने मुख से बोलना, काय माने शरीर से करना। तो इससे आपको क्रोध भी नहीं करना है, मान भी नहीं करना है, मायाचारी भी नहीं करना है और लोभ की प्रवृत्ति भी नहीं करना है। मन से क्रोध नहीं करना, किसी के बारे में गुस्सा भाव आए, कभी कभी होता है ना, बड़े लोग क्रोध करते हैं तो छोटे लोग उनसे बैर की गांठ बांध लेते हैं। छोटे लोग कहते हैं कि आज नहीं तो कोई बात नहीं, जब मुझे ताकत मिलेगी तब तुम्हें भी देख लूंगा। ये भाव जो तुम्हारे रहते हैं ना, ये तुम्हें बहुत बहुत, और कई लोग तो ऐसे संकल्प कर लेते हैं, मर जाऊंगा ना तो भूत बन के सताऊंगा। जिंदा में ही भूत बन के आओ। तो ख्याल करके रखना, मन में किसी के प्रति आक्रोश के भाव नहीं आना, मन में किसी के प्रति विद्वेष के भाव नहीं आना, मन में किसी के प्रति नफरत के भाव नहीं आना। कैसे होगा? जब भी तुम्हें कभी किसी के प्रति मन में नफरत के भाव आए, आक्रोश के भाव आए, मन में किसी के प्रति गलत भाव आए, विचार करना इन्हीं कारणों से हम अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं। मन में होय सो वचन में उचरिए और वचन में होय सो कैसे करिए। मन को कंट्रोल करने का प्रयास करो। अगर तुम्हारे मन में भी कभी किसी के प्रति गलत भाव आते हैं तो समझ के रखना, ये मन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आगे वचन में भी लाने का प्रयास करेगा और काय में शुरुआत में ही उसे रोक दो, मन को रोक दो। मन में कभी किसी के प्रति गलत भाव ना आए, मन से बचे। दूसरे नंबर पे का वचन। आप चंदन का तिलक लगाते हो ना, कितने स्थान पे लगाते हो? 9 स्थानों पर। सबसे पहले माथे पे लगाते हो, भगवान ये माथा ठंडा रहे। अब वो माथा ठंडा नहीं रह पाए तो कंठ पे लगाते हो, ये भगवान कम से कम मुख से कोई गलत शब्द ना निकल जाए। वचन ठंडा रहे, मुख से कोई गलत काम ना हो जाए। उससे भी ना हो पाए फिर दोनों हाथों पे लगाते हो, कानों पे लगाते हो। दोनों हाथों पे भगवान ये मेरे हाथ, अगर कहीं मन में खराब विचार आ जाए तो माफ करना। अगर मन से नहीं रुक पाए तो हमने कंठ पे लगाया, कहीं गलत विचार मुख से बोल ना जाए। अगर भगवान बोल भी जाए तो हाथों पे लगा दिया है, ये हाथ मेरे किसी के अपघात में कारण ना बने, किसी के ऊपर उठने में कारण ना बने, किसी के गलत करने में कारण ना बने, इसलिए हाथों पे भी लगा दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।